हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। आज हम अभी लेकर के आए क्लास 8 वालों का वीकली टेस्ट का, जो गणित का कल होने वाला है वीकली टेस्ट, उसका क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप लोग हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि क्लास 8 वालों का ये पहला वीडियो है और अब लगातार आप लोगों का भी वीडियो आएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो लाइक करके कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे आया, ABCD एक चतुर्भुज है जहाँ पे AB बराबर BC CA बराबर AD, यानी सब भुजा बराबर है। जो सब भुजा बराबर होता है उसे वर्ग कहते हैं। सिंपल सा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चतुर्भुज ABCD में एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है ना, इसमें मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। में AC बराबर 8 दिया हुआ है और डी से बी बराबर 10 दिया हुआ है। तो यानी ये ऐसे बनेगा, यानी एक ऐसा ना वर्ग बनेगा ना आयत, तो ये बनेगा कौन सा चतुर्भुज? तो इसमें से नहीं, आयत ना चतुर्भुज, ये आयत बनेगा। सॉरी, आयत ना चतुर्भुज नहीं कर सकते हैं, ये आयत बनेगा। ऑप्शन बी, दो का बी हो जाएगा। वर्ग का परिमाप को पूछ रहा है, यानी वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ये रहा। तो वर्ग का परिमाप आप लोगों को पता है 4 गुने भुजा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वृत्त के चारों और किनारों की लंबाई क्या कहलाती है? तो ये परिधि कहलाती है। वृत्त है, इसके चारों ओर की लंबाई परिधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, वर्ग का एक भुजा की लंबाई a हो तो क्षेत्रफल? तो आप लोगों को पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में किया गया दूरी को डैश कहते हैं, यानी इसको परिमाप कहते हैं। कोई भी आकृति है, इसके चारों ओर घूमेंगे तो परिधि ना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं बराबर होती है उसे कहते हैं। तो इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 8 नंबर है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई किसका क्षेत्रफल, मतलब किस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का है? तो ये समलंब चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या डी बराबर 12 दिया है, तो आर बराबर होता है D/2, यानी 12/2 बराबर कट के हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारा, पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका मान लगभग कितना होता है? तो आप लोगों को पता है पाई का मान लगभग पॉइंट में 3.14 होता है और बटा में लिखे तो 22/7। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, आपने बना लीजिएगा। यहाँ पर है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7.5, AD बराबर 5.5, BC बराबर 8, CM सेंटीमीटर है, कोण A बराबर 120 डिग्री हो। यह रचना करना है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के LM की रचना कीजिए जिसमें LM बराबर 5 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। उसके बाद है, 400 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ लगाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 यानी आप लोगों का आखिरी प्रश्न है, इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, क्षेत्रफल नहीं, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसके बाद अगर एक और सब्जेक्ट आपका शायद है, उसका अगर हम वीडियो नहीं बना पाएँ तो आप लोगों को व्हाट्सएप में PDF दे देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। धन्यवाद।